हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। अगर आप एमपीपीएससी 2019 या 2020 की तैयारी कर रहे हो तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ 3 अंक की प्रश्न उत्तर श्रेणी। अगर हम बात करें तो पेपर फर्स्ट हमारा 2 पार्ट में विभाजित है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए है हिस्ट्री से संबंधित है और पार्ट बी जो कि ज्योग्राफी से संबंधित है। तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे हिस्ट्री की। हिस्ट्री में 5 यूनिट हैं। हिस्ट्री में हमारे मेंस की परीक्षा की बात करें तो उसमें 5 यूनिट हैं, जो कि पहली यूनिट है जो कि प्राचीन इतिहास से संबंधित है, दूसरी है जो कि मध्यकालीन इतिहास से संबंधित है। तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे यूनिट फर्स्ट से। यूनिट फर्स्ट में हम आपको टॉपिक वाइज जैसे कि हड़प्पा सभ्यता से स्टार्ट करेंगे। हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता, वैदिक के बाद मौर्य काल, मौर्य के बाद मौर्योत्तर, मौर्योत्तर के बाद गुप्त काल, गुप्त काल के बाद गुप्तोत्तर काल। ठीक, इस आदि टॉपिक से संबंधित हम जो भी 3 मार्कर्स बनते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल फ्लो चार्ट, सिनॉप्सिस या फिर कुछ फैक्ट हुए, इस प्रकार हम 3 आयाम पूरे करेंगे। अगर हम 3 मार्क का कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें हमें 3 आयाम में आंसर दो तो बिल्कुल फुल मार्क्स मिलने की संभावना ज़्यादा रहती है। अगर हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा में 3 अंकों का अगर वेटेज देखें, 3 अंकों के प्रश्नोत्तर का अगर वेटेज देखें तो पेपर फर्स्ट से ही हम लेते हैं। पेपर फर्स्ट जो कि कितने 2 पार्ट में विभाजित है, ए तथा बी। ए पार्ट जो कि हिस्ट्री से संबंधित है और पार्ट बी जो कि ज्योग्राफी से संबंधित है। पार्ट ए में हमें 5 यूनिट मिलती है, पार्ट बी में भी 5 यूनिट मिलती है। पार्ट ए में कि प्रत्येक यूनिट से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 अंक के। प्रत्येक यूनिट से 3 अंक के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार 5 यूनिट से कुल मिलाकर 15 क्वेश्चंस 3 मार्कर्स पूछे जाएंगे। ठीक इसी प्रकार पार्ट बी में से भी 15 3 मार्कर्स पूछे जाएंगे। तब पेपर फर्स्ट में कुल 30 3 मार्कर्स पूछे जाएंगे। ठीक उसी प्रकार पेपर सेकेंड में हमें 3 मार्कर के 30 क्वेश्चन देखने मिलेंगे। उसी प्रकार पेपर सेकेंड हमारा संबंधित है पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी से संबंधित हैं। अगर पेपर थर्ड की बात की जाए तो पेपर थर्ड में भी हमें 3 अंक के प्रश्नोत्तर देखने को मिलते हैं और पेपर थर्ड हमारा संबंधित है साइंस, टेक से। पेपर थर्ड हमारा संबंधित है साइंस टेक से। पेपर फोर्थ की बात करें तो पेपर फोर्थ इथिक्स का है। इथिक्स का है जो कि जिसमें 3 मार्कर्स एक भी नहीं पूछा जाएगा, जिसमें 3 मार्कर्स नहीं है। पेपर 5 की बात करें, पेपर 5 जो कि हिंदी का है, जिसमें आपको 25 3 मार्कर्स दिए जाएंगे। कितने 25 3 मार्कर हैं। पेपर 5 में आपको 25 3 मार्कर हैं। पेपर 6 में निबंध है, कोई 3 मार्कर नहीं है इसमें। इस प्रकार कुल 3 मार्कर को अगर देखा जाए तो पेपर फर्स्ट में 30, पेपर सेकंड में 30, पेपर थर्ड में 30, पेपर 5 में 25, कुल मिलाकर ये 115 3 मार्कर्स बन रहे हैं। अगर इसका प्रत्येक के अगर 3 अंक के हिसाब से अगर अनुमान लगाया जाए तो 345 अंक
मुख्य परीक्षा का टोटल मार्किंग होती है 1400 अंक। 1400 में से 345 अंक का वेटेज 3 मार्कर्स का है। कितने? 345 अंक का। इस प्रकार 345 अंक जो कि 1400 में से 3 मार्कर का वेटेज है ना। और अगर पेपर 4 की बात करें जो कि हमारा का इथिक्स का है। इथिक्स से हमको पर यूनिट इथिक्स में 5 यूनिट हैं। यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, 4 और 5, और जिसमें से यूनिट 4 तो सैद्धांतिक। इस प्रकार पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड और पेपर 5 में मिलाकर 3 मार्कर्स टोटल 115 है, जिनका वेटेज कितना है? 345 अंकों का है। और अगर पेपर 4 की बात करें, पेपर फोर्थ में प्रत्येक यूनिट से, पेपर फोर्थ में 5 यूनिट है, 1 2 3 4 5। तो शुरुआत की 4 यूनिट से प्रत्येक यूनिट से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 2-2 अंक के होंगे। 5 क्वेश्चन प्रत्येक यूनिट से पूछे जाएंगे 2-2 अंक के। इस प्रकार पेपर फोर्थ में कुल 20 क्वेश्चन बनेंगे जो कि 2 मार्क्स के होंगे, जिसको आपको 10 शब्दों में या 15 शब्दों में, अधिकतम 10 से 15 शब्दों के अंतर्गत आपको खत्म करना है। उसी प्रकार पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 5 के भी यही था कि 3 अंक के प्रश्न उत्तर को भी आपको 10 से 15 शब्दों के अंदर कंप्लीट करना है। पहले 2019 की बात करें, 2019 के सिलेबस में जो 30 शब्द थे, मतलब कि वर्ड लेंथ कितनी थी? 30 शब्द थे। बाकी अभी जो नवीनतम सिलेबस 2020 की मुख्य परीक्षा होगी, वो होगी प्रत्येक प्रश्न जो कि 10 से 15 शब्दों के मध्य होना चाहिए। इस प्रकार अगर 3 अंकों के प्रश्न यानी कि 345 मार्क्स के टोटल थे, है ना, अगर 2 अंकों के प्रश्न 40, अगर दोनों को मिला लिया जाए तो 385 अंक जो कि हमें अति लघुत्तरी प्रश्न उत्तर से मिलेंगे। अति लघुत्तरी प्रश्नोत्तर से हमें 385 नंबर का वेटेज है। अगर बात करें 2018 लास्ट टाइम टॉपर की बात करें हर्षल चौधरी की, तो उनके टोटल मार्क्स थे 1023। उनके टोटल मार्क्स कितने थे? 1024, जिनमें उसको इंटरव्यू में 150 मार्क्स मिले थे। इंटरव्यू में 150 मार्क्स मिलेंगे। इस प्रकार अगर देखा जाए तो 873 टोटल मार्क्स थे उसके मेंस में टोटल मार्क्स थे उनके 873। तो आप समझ सकते हो कि अति लघुत्तरी प्रश्नोत्तर का मेंस एग्जाम में कितना बड़ा वेटेज है। अगर 3 अंकों के प्रश्नोत्तर की बात करें हम, तो वह परिभाषा आधारित हो सकते हैं, जिसमें आपको परिभाषा से डायरेक्ट सवाल पूछ लिया जाएगा, जैसे कि अवमूल्यन की परिभाषा, अवमूल्यन किसे कहते हैं, या एक शब्द में दे दिया जाएगा कि अवमूल्यन, मुद्रास्फीति। इस प्रकार आपको परिभाषा ही पूछ ली जाती है। या फिर अगर दूसरी बात करें हम, तो कुछ प्रश्न होते हैं संज्ञा आधारित, यानी कि कोई व्यक्तित्व का नाम दे दिया जाएगा, जैसे अलबुर्नी, मलिक काफूर, इब्न बतूता, ऐसे इतिहासकारों के नाम दे दिए जाएंगे। उसके बाद कुछ प्रश्न होते हैं अंतर आधारित होते हैं। कुछ प्रश्न होते हैं मतलब को जो चीज़ों में अंतर पूछ लिया जाएगा। कुछ होते हैं पूर्ण पंक्ति आधारित। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो कि महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर में हुआ था, क्योंकि उन्होंने एक पंक्ति, पूर्ण पंक्ति में क्वेश्चन पूछा। बाकी अगर बात आ जाती है अवमूल्यन की, और जैसे
तो इन बिल्कुल प्रॉपर आपको डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। और भारत में कब कब हुआ, एक इसमें एक फैक्ट ये भी देना होगा कि भारत में अवमूल्यन कब कब हुआ। अब संज्ञा आधारित प्रश्न में देखें अल्बोनिनी, तो अल्बोनिनी कौन था, कहाँ से आया था, किसके साथ आया था, इसकी पुस्तक, सभी जानकारी देनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो आपको आगे आगे के वीडियो में आपको हड़प्पा सभ्यता से हम शुरुआत करेंगे। हड़प्पा सभ्यता से शुरुआत करेंगे। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जितने भी 3 मार्कर्स बनते हैं, जितने भी 3 मार्कर्स बनेंगे वो आने वाले वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है, जय हिंद।